गुरुजी नया साल कैसे शुरू करें? भगवान का भजन करके शुरू करो, पार्टी वार्टी ना जा करके। और पहले के जमाने में लोग जो है सफेद मकबरा देख करके नया साल प्रारंभ करते थे। आगरा जाकर के सफेद मकबरा देखते थे और वहां तेजू महल जाकर के जो ताजमहल जाकर के अपना नया साल प्रारंभ करते थे। अब भगवान की बहुत कृपा है कि अब हिंदुत्व जागने लगा है। अब अयोध्या, बनारस और बागेश्वर, अभी एक हमको किसी ने पोस्ट भेजी थी कि अब 2026 आ रहा, तो वो पति पत्नी बात कर रहे थे कि 2026 आ रहा है, कहाँ जाने का मूड है, मनाली या कहाँ। बोले दुनिया को जाने दो, 2026 का शुरुआत करने मनाली, दुबई, हम चलेंगे बागेश्वर। तो ये अच्छी जागृति है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी पूनम कुमारी हैं, उनका प्रश्न है गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? गृहस्थ जीवन में भी नियम के साथ रह सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। पशु वृत्ति ना रहे, पशु वृत्ति की व्यभिचार दृष्टि ना रहे, लगातार व्यभिचार के प्रति विचार, लगातार भोग भोगने की आदतें ना रहें, एक समयानुकूल के साथ में जीवन यापन करें, गृहस्थ धर्म का पालन करें, तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अर्जुन दीक्षित का एक सवाल है कि महाराज जी, पल्लवी मोहन पात्रा, हमसे दुश्मनी है इसलिए हमारे गुरुदेव हमको देख के तो अनदेखा कर देते हैं, कब हम पर आशीर्वाद मिलेगा? खुश रहो, आशीर्वाद। अर्जुन दीक्षित का सवाल है, महाराज जी जब ओम का उच्चारण स्त्रियों के लिए वर्जित है तो ओम बागेश्वराय नमः का जाप कैसे करें? ओम बागेश्वराय नमः का जाप कैसे करें? ओम का कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओम का जाप स्त्रियों के लिए वर्जित है, ऐसा इनका कहना है। अरे भगवान, ये बड़ा विचित्र विषय है कि ओम जाप स्त्रियां नहीं कर सकती। ओम तो प्रणव है, ओम तो प्राण है, ओम तो ध्वनि में है, ओम श्वास में भी ओम व्याप्त है, उसको तो हटा ही नहीं कोई सकता। ब्रह्मांड में भी ओम व्याप्त है, अब वो ध्वनि तो गूंज ही रही है। तो क्या स्त्री क्या पुरुष, जब तक ये मन में भेद है कि मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, तब तक ओम का जाप नहीं कर सकते हैं। पर ये भेद अपने मन में ईश्वरीय भक्ति के लिए मत रखिए। नितिन चौहान 7000, गुरुजी आपकी कोई बुराई करे तो हम उसको क्या रिप्लाई दें? सेम टू यू बोल दिया करो। कुछ रिप्लाई नहीं देना, सेम टू यू कह दिया करो। भावना भेदा, पीली रेशम लेके धाम आ जाइए, हम आपका गंडा बना देंगे ब्याह की अर्जी के लिए। गुरुजी एक लड्डू है उनका नाम, ऐसा क्या करें कि समाज में लोग एक दूसरे से जले नहीं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें? पूरी दुनिया को ना सुधारो, पहले खुद को ही सुधार लो लड्डू। जोधपुर से माला राम जी हैं, ये कह रहे हैं, राजस्थान से हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव सादत दंडवत, गुरुदेव गुरु दीक्षा लेना है आपसे, उसकी क्या प्रक्रिया है? अपने गुरु दीक्षा समारोह महीने 2 महीने में बागेश्वर धाम पर होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है। बस गुरु मंत्र का जप करना, गुरुमुखी रह करके नियमावली का पालन करना, जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर पहुंचने के लिए ही गुरु मंत्र बागेश्वर धाम पर बालाजी के सन्मुख में वैष्णव मंत्र दिया जाता है। भक्ति स्वर्ण संग्रह, खुश रहो। वरुण दीक्षित, चलते फिरते कर सकते हो हनुमान चालीसा, कोई दोष नहीं, भगवान करे 2026 में पास हो जाओ। बा ब्यूटी कुमारी, गुरुजी माता पिता सपरिवार मिलकर आपकी कथा सुनते हैं, बिहार से, कभी धाम नहीं गए, हवन भी की थी सब परिवार मिलकर, माँ आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान है, भगवान करें जल्दी बालाजी के दर्शन के लिए पूरा परिवार आवे और 4 जनवरी को पुनः ऑनलाइन हवन कर लेना। ये रितेश है, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से है, ये कह रहे हैं गुरुदेव हम लोग विदेश में रहते हैं, हम लोग बालाजी के दरबार में हर महीने पेशी के लिए नहीं आ सकते हैं, तो इसका क्या उपाय है गुरुदेव, कैसे कर सकते हैं? हर महीने नहीं आ सकते हैं तो 5-6 महीने में आइए, तब तक ये ऑनलाइन हवन आप प्रति महीना जो होता है उसको करना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी लाभ होना प्रारंभ होगा। तो क्या गुरुदेव अब हर महीने हम लोग ऑनलाइन हवन करेंगे? अभी तो 5 ऑनलाइन हवन की आज्ञा गुरु जी ने दी है, 5वें हवन पर पुनः गुरु आज्ञा जो लगेगी, हमें लगभग लगता है कि वो कृपा करेंगे। ये बहुत अच्छा और सटीक और सही उपाय है, इस ऑनलाइन हवन से बहुतों के घरों में बहुत परिवर्तन होगा। गुरुदेव ये मेरा ही प्रश्न है कि इस हवन से क्या
फायदा मिल रहा है, आम आदमी को क्या मिलेगा? एक तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है हनुमान जी के हवन होने से। जिनके घरों में ऑनलाइन हवन होता है, जिनके घरों में कभी वेद मंत्र नहीं पढ़े, वेद मंत्र नहीं हुए, मंत्र जप नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ, उससे जो है सकारात्मकता व्याप्त होगी, हनुमान जी की भक्ति प्रचुर होगी, हनुमान जी की साधना प्रबल होगी। वह सन्यासी बाबा की सेना उस घर पे पहुंचेगी, वह वो भस्म हवन की जब रखी जाएगी तो हमेशा वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गुरुदेव, माया गुप्ता, आप शिक्षक बन जाओ, बहुत आशीर्वाद है। हनुमान जी जय जय करें। दिया NY8, भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति आपको प्राप्त होवे, ऐसा आशीर्वाद है। बालाजी की बहुत कृपा होवे। हाँ वासुदेव बिलारे जी, आप पहला हवन नहीं कर पाए तो आप दूसरा से शुरू कर सकते हैं और पूरे कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। ये मोनू महतो है गुरुदेव, ये कह रहे हैं गुरुदेव पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाने का क्या उपाय है? पैसा कमाने का उपाय है व्यापार डाल भैया। नहीं, ऐसा कौन सा पूजा पाठ करें जिससे पैसा आए? लक्ष्मी माता का उपाय करो। लक्ष्मी माता के 7 तांबे के सिक्का आप जो है पीले रंग के कपड़े में चावल रख करके रखो। श्रीम यह मंत्र का निरंतर जप करो और व्यापार डालो। धनी राम मनी राम खूब बढ़ेंगे, आशीर्वाद है। अनुज कुमार मिश्रा जी है गुरुजी, आपके दिए हुए कवच से हमारी जान बच गई, उसके लिए गुरुजी धन्यवाद। और कृपया करके हमको बताएं कि कर्ज मुक्ति के लिए जो हवन हम करेंगे, क्या हमारा कर्ज मुक्त हो जाएंगे? 5 हवन का क्रम तो पूरा करो, हमें तो भरोसा है, अब तुम्हारा भरोसा तुम जानो। पलाकार, हम इंदौर जल्दी कथा सुनाने आएंगे। दीपा मुंबई से, भगवान बहुत कृपा करें, हनुमान जी बहुत दया करें आपके भाई के लिए और श्री हरि अपने चरण शरण उसको देवे, ऐसी हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये आदित्य तिवारी जी हैं, चरण स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव भगवान प्लीज हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। जो भी काम करते हैं उसमें निरंतरता कैसे लाएं? और दूसरा सवाल है, हनुमान जी का कितने बीज मंत्र हैं और हमें कौन सी करनी चाहिए? हनुमान जी के अनेक बीज मंत्र हैं, सरल सहज और सिद्ध हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। और पहला सवाल है, जो भी काम करते हैं उसमें निरंतरता कैसे लाएं? निरंतरता लाने का आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए उस कार्य के प्रति। जब तक ललक नहीं होगी तब तक निरंतरता नहीं हो सकती, और ललक होगी तो स्वभाववश, जैसे भोजन की ललक ही है, भोजन ना करो तो बेचैनी होती है, ऐसी लक्ष्य के प्रति ये ललक हो जाएगी तो निरंतरता अपने आप आ जाएगी। गुरुजी हेमा है, हेमा नाम की आईडी थी। जब पुत्र और पुत्री समान माने जाते हैं तो विवाह के बाद माता पिता पुत्री के घर का पानी भोजन क्यों नहीं ले सकते? बचपन में पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं तो फिर पुत्री का धन लेना क्यों अनुचित माना जाता है? पुत्री स्वधन है, पुत्री का दान देने के बाद फिर उससे लिया हुआ धन दोषी होता है, ऐसा भाव माता पिता के मन में रहता है। उत्कर्ष ब्लॉग जल्दी ही काशी आएंगे, आशीर्वाद है। खूब भक्ति बढ़े। हजारों नहीं लाखों में सवाल पहुंच गए, लेकिन गुरुदेव सबकी। यशस्विनी शेखावत, खूब खुश रहो। विनोद गुर्जर, आपके बेटा की शारीरिक पीड़ा ठीक हो जावे, हनुमान जी कृपा करें वो चल पावे। निजी समस्याएं। तेजस्विनी शाह, तुम धाम आइयो। हम बोलते जा रहे भैया, कुछ ले लें, आशीर्वाद है। अजय गर्ग जीवन, जल्दी मंगल काज संपन्न लाली का हो जाए, आशीर्वाद, हनुमान जी दया करें। हाँ, विश्वास कुमार पाल, खुश रहो, हम मिलेंगे, जॉब लग जाए सरकारी, बहुत आशीर्वाद है। यस वाजपेयी, यसी वाजपेयी, यू चैटी,
गुरुजी बहुत कमजोर हो गए, अगर आप ऐसा ही रहोगे तो पराये घर नहीं जा पाओगे। हमारे चेला भी पागल ही, सब छांट के सब छांट के चेला भगवान ने दे तुम्हारी जयराय भगवती। अनबी पराशर, गुरु पिताजी हमने ही लगाई थी मूछ। क्या लगाई थी नकटू, काय को लगाई थी, खुश रहो। ममतू 748, खुश रहो। भगवान जय जय करें, आशीर्वाद भगवान की बहुत कृपा करें। 108 भक्ति सेवा, हम बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी की बहुत दया है, बालाजी दया करें। जय प्रकाश, बुद्धि बल विद्या चारों, बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो गए, ऐसी हनुमान जी बहुत कृपा करें। ये पांडे सुरेश है, कह रहे हैं हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमारे ही नाम से आईडी। अरे हम तो चला ही नहीं रहे, लोग किसी ने देखो हमारी नाम से मैसेज कर दिए, देखो हमारी फोटो लगाए, असली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गुरुजी आप कुशल मंगल से हो, हम याद नहीं आते क्या? हम आप सभी को बहुत याद करते हैं, बुला लो धाम। अरे हमारी आईडी पे हम खुश रहो, किसी ने बना ली होगी। जुग जुग जी, हम ठीक हैं, भगवान बहुत दया करें, खुश रहो। सीताराम बांग्लादेश, सनातनी श्रुतांजलि, अच्छा हॉस्पिटल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हनुमान जी कृपा करें। नेहा साहू 4680, बुला ले भी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुदेव, बांग्लादेश में यह क्या हो रहा है? उल्टा फुल्टा, वहाँ भी हिंदू हैं, वहाँ भी हनुमान जी, वहां के हिंदू एकजुट नहीं है, इसीलिए ऐसा हाल है। क्या आप अर्जी नहीं लगा सकते उन लोगों के? अर्जी लगाएंगे, पर भाई कृष्ण ने तो गीता सुनाई है, पर अर्जुन को ही तीर धनुष बाण उठाना पड़ा। उसी प्रकार हम यहाँ से अर्जी लगाकर प्रार्थना करके उपदेश और दे सकते हैं, पर अर्जुन की तरह महाभारत के लिए तीर तो वहां के हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। गुरुजी एक आईडी है बागेश्वर धाम की दुनिया। गुरुजी मेरा जन्मदिन है। नितिन चौहान 7000, खुश रहो। चंदन वत्स, गोड लागी सरकार, खुश रहा, जुग जुग जिया रहुआ, एसआई की तैयारी में सफल हो जाओ, हनुमान जी दया कर देवे। आदमिन देवी ऑफिशियल, हाँ खुश रहो बिटिया, 5 जनवरी को धाम पर हैं। उत्तम बोध के, गुरुदेव अगर सपने में गुरु भगवान दिखें तो इसका मतलब क्या? खूब कृपा है, आशीर्वाद। एक गुरुदेव सवाल ये आया है कि गुरुदेव आप अभी छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अभी स्टेटमेंट दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं मुझे भारत छोड़ देना चाहिए। क्या यह एक संत ऐसे बात करते हैं? इस पे हमने उनको डायरेक्टली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि किसी ने ये प्रश्न किया था कि ये कथा ये सब अंधविश्वास है, तो उस पर जवाब दिया था कि भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा यदि अंधविश्वास लगता है तो निश्चित रूप से उनका दिमाग ठीक स्थिर नहीं है और उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, बागेश्वर धाम की जय। अंजलि सक्सेना, चुप रहो, भगवान जब कृपा करेंगे तब होगी। ये काम्या है, काम्या कह रही है गुरुदेव, ऋषि कृष्ण खुश रहो, हनुमान जी की बहुत दया हो। ये काम्या है, काम्या बांदा उत्तर प्रदेश से, ये कह रहे गुरुजी आज की भीड़ को देख के ये लग रहा है सब प्यार वही छत्तीसगढ़ में मत लुटा दीजिएगा, हम लोग भी हैं, हम लोग के ऊपर भी आपके प्यार मिलना चाहिए। बांदा वाले भी तैयारी करें, छत्तीसगढ़ की तरह वहां भी कथा है। छत्तीसगढ़ हमारा प्रिय जगह है, और आज तो सच में ऐतिहासिक दिवस था छत्तीसगढ़ भिलाई में। ग्राउंड कम पड़ गया, ये अद्भुत। पंडाल कम पड़ा था कई बार हमारी कथाओं में, पर ग्राउंड कम पड़ जाए ये बड़ी बात थी। बहुत अद्भुत नजारा था आज का। स्टेडियम है गुरुदेव, स्टेडियम, हाँ ठीक है। प्रणाम गुरुदेव, सन्यासी बाबा, डूब जाओ हनुमान जी, हाँ खूब जय जय होगा। संजय शर्मा, आपको सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत प्राप्त हो गए, ऐसा आशीर्वाद है, और खूब बालाजी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी ऐसी दया करें।
ये योगेंद्र सिंह है, ये कह रहे हैं गुरुजी पढ़ते समय शरीर में ऐंठन होती है और पढ़ते समय एकाग्रता नहीं रह पाती है। गुरुजी जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, अस्थायी याद नहीं रहता। गुरुजी मैं पहले बहुत गलत था गुरुजी, भरतपुर राजस्थान से। हाँ, प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करें तो स्मरण शक्ति तेज हो गई।